हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं का विज्ञान और इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ इम्पोर्टेंट 60% का जो सिलेबस है, सिर्फ मैं वही बताने वाला हूं आप लोगों को। विद्युत जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही आप लोगों को बताने वाला हूं। ऐसे आप बुक पढ़िएगा तो बहुत लंबा चौड़ा उस पर दिया हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है नहीं इम्पोर्टेंट, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो वहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पिकअप करके इस वीडियो में आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर दीजिएगा, भले वो न्यूमेरिकल हो, 1 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 नंबर का क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और नए विद्यार्थी हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन से दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए दोस्तों, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसे ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का चैप्टर है विज्ञान 10वीं का विद्युत, और यह मैट्रिक 2021 में जो भी विद्यार्थी मेरे छात्र छात्राओं एग्जाम देने वाले हों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से गौर कीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी है कि आपको याद करना। बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि आप समझते हैं तो आप अच्छी तरह से एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला विद्युत धारा तथा परिपथ आरेख, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैंने लिख लिया है, और यही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th में जाइएगा या 11th में जाइएगा तो और भी डीप में पढ़िएगा, 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए जो 10th के लायक है सिर्फ मैं वही आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि विद्युत धारा तथा परिपथ आरेख, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभव तथा विभवांतर, उसके बाद है विद्युत प्रतिरोध तथा ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद है चालक का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या घटेगा कि बढ़ेगा या वही रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और श्रेणी क्रम तथा पार्श्वक्रम संयोजन, किसी भी परिपथ में जो विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो वो 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा विद्युत शक्ति। ठीक है, तो उससे पहले इस अध्याय से जुड़ा हुआ जो प्रमुख एसआई मात्रक है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, विद्युत धारा से जुड़ा हुआ जो भी एसआई मात्रक है इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर समझाऊंगा, इसके बाद एक एक करके मैं यहाँ भी आप लोगों को बताऊंगा कि इससे जुड़ा हुआ इसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला विद्युत धारा तथा परिपथ आरेख। तो विद्युत धारा होता क्या है यहाँ आप लोग समझिएगा दोस्तों। जो किसी भी विद्युत परिपथ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो तार होता है उसको कहते हैं परिपथ, यानी विद्युत धारा जिस पे प्रवाहित होती है उसको परिपथ कहा जाता है। और इसमें छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं उसको आवेश कहते हैं। क्या कहेंगे? आवेश। ठीक, इसको कहते हैं चार्ज। ठीक है, आवेश दोस्तों, इसमें ताला विषय होगा उसके लिए सॉरी। तो आवेश कहते हैं, तो बहुत सारे जो आवेश हैं वो मिलकर के विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। तो विद्युत धारा क्या है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा एक बार फिर सुन लीजिए, विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे। और विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत धारा जिस पर प्रवाहित होती हो उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ का एक नमूना इसको याद कर लीजिएगा कि ऐसा प्रतिरोध का चिन्ह है, ये जो है ये बल्ब का चिन्ह है, ये स्विच का चिन्ह है, बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ विद्युत धारा इसको शो किया जाता है आई से। ठीक, और आवेश को शो किया जाता है क्यू से। ठीक है, और विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। ठीक, और समय को दोस्तों हम लोग शो करते हैं टी से, या छोटी टी या बड़ी टी जो भी ले सकते हैं आप। ठीक, तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा और समय में क्या संबंध है? तो आई बराबर, मैंने पहले बताया कि विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा क्यू बटा टी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है कि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को, दर कैसे निकालेंगे? समय से भाग दे देंगे, तो आई बराबर हो गया क्यू बाई टी।
ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा यदि प्रवाहित हो रही हो और मान लेते हैं 10 सेकंड तक हो रही हो तो कितना आवेश था उस पे, तो ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, I बराबर Q/T करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो Q क्या प्रदर्शित करता है, आवेश को, I प्रदर्शित करता है धारा को, और T प्रदर्शित करता है समय को। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये हम लोगों का क्लियर हो गया। और एक चीज, विद्युत धारा, इसका SI मात्रक हो गया एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत आवेश, इसका SI मात्रक मैंने क्या बता दिया, कूलॉम। 12th में आप लोग भी पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ठीक है, तो यहाँ दो चीज हम लोग देख लिए और दो का SI मात्रक भी सीख लिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, विभव तथा विभवांतर क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए कि ये पूरा डिटेल क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विभव तथा विभवांतर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। तो विभव तथा विभवांतर, दोस्तों विभव किसको कहते हैं, तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि दो बिंदुओं के बीच, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यदि विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो वह क्या है जो आवेश को प्रवाहित करता है। ठीक है, वह क्या है जो आवेश को प्रवाहित करता है। दो बिंदुओं के बीच जो आवेश गया, छोटे छोटे आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी तो इसको विद्युत धारा कहेंगे। तो वह क्या है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, तो यहाँ एक दाब काम करता है। ठीक है, वैद्युत दाब काम करता है जिसको हम लोग विभव कहते हैं। ठीक, और दो आवेशों के बीच जब प्रवाहित विभव को हम लोग निकालेंगे तो उसको, उसी को कहा जाता है विभवांतर। ठीक है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित किया उसको कहेंगे विभव, और दोनों के बीच जब निकालेंगे तो कहेंगे विभवांतर। आगे बात समझ में। और इसका मात्रक जो होता है दोस्तों उसको कहते हैं वोल्ट, यानी विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विभवांतर को V से सूचित किया जाता है, V बराबर होता है विभवांतर। ठीक है, और W दोस्तों यहाँ पर W4 होता है वर्क। तो विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो V इक्वल टू लिखेंगे W/Q। ये याद रखेंगे। Q मैंने पहले भी बता दिया है कि Q का मतलब होता है आवेश, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी दूंगा फिजिक्स से, तो आप लोग इसको बनाइएगा जरूर। तो V बराबर सूत्र क्या हो गया कि W/Q, जहां W जो है कार्य को शो करता है और V बराबर क्या है, Q मतलब आवेश को शो करता है। ठीक है, तो V बराबर विभवांतर हो गया W/Q। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मान लेते हैं 12 वोल्ट है, और दोनों के बीच प्रवाहित आवेश दे देगा 16 कूलॉम है। ठीक है, दोनों के बीच पूछेगा किया गया कार्य निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, ये V का वैल्यू बैठा दीजिएगा 12। ठीक है, बराबर निकालेंगे W बटा लिख देंगे यहाँ पर 16, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल जाएगा W। तो कार्य निकाल देंगे, तो कार्य का SI मात्रक लिख दीजिएगा जूल। तो यहाँ पर कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल मैंने लिख देंगे। और दूसरी चीज विद्युत प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब तो जान ही रहे हैं, अवरोधक मतलब जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मतलब उसको रोकता हो, प्रतिरोध करता हो, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेसिस्टेंस। और इसकी खोज जो की थी वो ओम नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या रखा गया, ओम रखा गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो गया, ओम, और इसको ऐसे सिंबल से शो किया जाता है। और इसी विद्युत प्रतिरोध से संबंधित एक नियम है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं ये धातु का एक तार है। ठीक है, तो इसके दो, एक सिरा ये हो गया, ये एक सिरा हो गया। तो दोनों सिरों के बीच जो प्रवाहित विभवांतर है वो कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी विद्युत परिपथ में उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर, ये ओम का नियम क्या बताता है, विभवांतर को शो करता है। यानी किन्हीं भी विद्युत प्रतिरोध में उसके दो सिरों के बीच विभवांतर उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होता है। समझना बहुत आसान है। यानी V मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है A और ये है B। ठीक है, इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना कहलाता है, ओम के नियम के अनुसार। ये इक्वल नहीं, ये प्रोपोर्शनल, समानुपाती
आई, मान लेते हैं इस दोनों के बीच कितना धारा प्रवाहित हुआ, आई एम्पियर। मैंने पहले ही बताया धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है, ठीक है। तो ये हो गया V प्रोपोर्शनल टू I। आगे बात समझ में। अब V बराबर लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक निकलता है जिसको कहते हैं RI या फिर IR, या V बराबर हो गया IR। यही है ओम का नियम। विद्युत प्रतिरोध से रिलेटेड क्या है, ओम का नियम क्या कहलाता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना होगा, उस परिपथ में जितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ उसका समानुपाती होगा। तो समानुपाती मैंने कर दिया, और इस समानुपाती को हटाए तो एक नियतांक निकल गया कांस्टेंट, वही है विद्युत प्रतिरोध, वही है नियतांक, और उसी को कहते हैं R से जो शो किया जाता है, R फॉर रेसिस्टेंट। यहां तक समझ गया, यानी V बराबर हो गया IR। तो इसी से न्यूमेरिकल निकल जाएगा, इसी से फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, I का सूत्र क्या निकलेगा, V बटा R हो जाएगा। R का सूत्र क्या निकल जाएगा, V बटा I हो जाएगा। इधर उधर कर देंगे तो समझ में आई है मेरी बात। तो दोस्तों यहाँ आप लोग समझ गए ओम का नियम और प्रतिरोध क्या है, और उसका SI मात्रक मैंने बता दिया। अब यहाँ पर है चालक का प्रतिरोध। तो दोस्तों आप लोग 12 में जाके पढ़िएगा टेम्परेचर पर रेसिस्टेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है। लेकिन 10th में आप लोगों को बस इतना ही जानना है कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं, तो दोस्तों यहाँ प्रतिरोध और क्षेत्रफल में क्या संबंध है कि प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल का व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। और मैंने यहाँ बता दिया कि विभवांतर क्या होता है कि धारा का समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब आए यहाँ के श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या है, तो जैसे मान लेते हैं कोई ये विद्युत प्रतिरोध, जैसे मान लेते हैं कोई ये विद्युत परिपथ है और इसमें पहला प्रतिरोध, इसको ऐसे प्रतिरोध शो करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रतिरोध मैंने एक दे दिया, दूसरा प्रतिरोध यहाँ दे दिया, तीसरा प्रतिरोध यहाँ दे दिया, ये ऐसे चलता गया। तो ये प्रतिरोध क्या है, एक सिरे में है, देख सकते हैं। तो इसको कहेंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोध को एक के बाद एक श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, एक सीरीज में लगाने पर। आगे बात समझ में। तो दोस्तों आप लोग श्रेणी क्रम समझ गए। अब पार्श्व क्रम में क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कोई ये विद्युत प्रतिरोध है, यहाँ पर इसका पहला प्रतिरोध ये रहा, ठीक है, ऐसे ये चला गया। फिर दूसरा प्रतिरोध ऐसे है, फिर ऐसे ये विद्युत चला गया, और फिर तीसरा प्रतिरोध ऐसे है। इस कदर से क्या होता है कि एक दूसरे का समानांतर है, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है, या समांतर क्रम संयोजन। तो ये विद्युत प्रतिरोध ऐसे, तो विद्युत प्रतिरोध मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और श्रेणी क्रम में क्या होगा, ऐसे सीधा आएगा, एक प्रतिरोध R1, दूसरा ऐसे, फिर दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा ऐसे, तीसरा प्रतिरोध, इस तरह RS तक, मतलब अनलिमिटेड ये चलता रहेगा, ठीक है, जितना आप प्रतिरोध लगाएं। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो RS मतलब सम ऑफ ऑल रेसिस्टेंट, इसको कहते हैं कुल प्रतिरोध का योग। तो इसको कैसे निकलेंगे दोस्तों, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको जोड़ देंगे, ये जितना जाएगा, जितना तक होगा आप जोड़ दीजिएगा। और समानांतर क्रम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे 1/RS बराबर लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से जोड़ करके हम समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति। तो शक्ति दोस्तों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं साधारण सी भाषा में। तो इस विद्युत चैप्टर में तो विद्युत उत्पादन करने की जो दर है उसे विद्युत शक्ति कहेंगे। तो शक्ति निकालने का जो और शक्ति का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वॉट। याद रखेंगे विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, वॉट। तो विद्युत शक्ति कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे कि दो बिंदुओं के बीच मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये A है और ये B है, कोई विद्युत प्रतिरोध है, दोनों के बीच जो विभवांतर है वो मान लेते हैं 12 वोल्ट, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा I से शो करते हैं, मान लेते हैं 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो इस यहाँ पर विद्युत शक्ति कितना होगा, तो विद्युत शक्ति निकालने का फॉर्मूला है P बराबर VI। याद रखिएगा, P फॉर पावर, V फॉर वोल्ट, और I जो प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर में। तो P बराबर क्या हो गया, VI। तो इसी से आप सूत्र बना सकते हैं, V बराबर होगा P बटा I,
देख सकते हैं V बराबर P बटा I और I बराबर हो जाएगा P बटा V। ये आपका सूत्र निकल गया। तो इसे आप आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ लिख लीजिएगा शक्ति का जो SI मात्रा क्या है, वाट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।